Everyone, good morning. So this is Pallavi here, assistant professor from CSC department. So in this video we will learn about the CPU scheduling. CPU scheduling से हम क्या समझते हैं? स्केड्यूल का मतलब होता है जैसे आप लोग कोई मूवी वगैरह देखते हो तो एक स्केड्यूल होता है कि इस वाले स्लॉट में ये वाली मूवी आएगी, इस वाले स्लॉट में ये वाला प्रोग्राम चलेगा। तो यही चीज़ होती है। CPU स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि CPU जो है आपका कितने टाइम के लिए किस अकॉर्डिंग आपके वेरियस टास्क काम या हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। तो यही चीज़ बोली गई है। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक दिस डिसीजन इज कॉल्ड स्केड्यूलर। कौन डिसाइड करता है कि CPU को कितना टाइम देना है या CPU ने क्या करना है? ये टास्क किसका होता है? आपका स्केड्यूलर का। और जो ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? CPU स्केड्यूलिंग। तो CPU स्केड्यूलिंग की बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम्स हैं। पहली एल्गोरिथम होती है आपकी प्रीएम्प्टिव, दूसरी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि प्रोसेस को, जैसे मान लो एक काम चल रहा है, ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको करेंटली चलते, मान लो कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, अब 5 बच्चों ने सोचा कि एक स्विंग राइड करनी है। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहले एक जने की टास्क है, जब तक उसका मन कर रहा है, ठीक है, वो तब तक राइड कर रहा है। ये ऐसे क्या होगा, मान लो कि एक पर्सन है वो राइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसे तो बाकी सब प्रोसेसेस का चांस या बाकी सब स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलेगा। प्रीएम्पशन, अगर प्रीएम्पशन की बात करें, प्रीएम्पशन में क्या हो जाएगा, हम पहले स्टूडेंट को कहेंगे, इंटरप्ट कर देंगे। अगर वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो एक हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ रहा है या एक VIP आ रहा है, तो हम दूसरे स्टूडेंट्स को चांस देंगे, तो इसको बोलोगे आप लोग प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक CPU अलॉट हो रहा है सबको। प्रीएम्पशन का मतलब है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ रहा है, तो हम उसको CPU का टाइम दे देते हैं। ये आता है आपका प्रीएम्पशन। अब स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या क्या होता है, उसमें हम मेन चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं CPU यूटिलाइजेशन, दूसरी चीज़ हम देखते हैं थ्रूपुट, तीसरी चीज़ हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम, देन हम देखते हैं वेटिंग टाइम, एंड देन हम देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम। CPU यूटिलाइजेशन का मतलब होता है, देखो जितना भी हम CPU स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, सब हमारा सबका मेन टास्क क्या होता है कि CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो, मतलब हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है CPU की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सके। और उस CPU जो आइडल रहता है, मतलब CPU जो खाली बैठा है, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, हम उसको मिनिमम कर सकें। दूसरा हमारा होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, मतलब अगर हम पर्टिकुलर, मान लो मैंने बोला कि 10 सेकंड में कितना काम हो रहा है या 20 सेकंड में कितना काम हो रहा है या 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, ये सब किसके अंदर आता है? आपका थ्रूपुट के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना बजे उसने काम कंप्लीट करा और कितने बजे वो आया था। मान लो कि मैं 10 बजे आई थी कोई बिल पे करने, और मेरा जो काम कंप्लीट हुआ है वो 12 बजे हो रहा है, तो मेरा टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। नेक्स्ट आपका आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि टाइम सस्पेंड बाय, मतलब क्या है, अब ऐसा तो नहीं है मैं कोई अगर बिल पे करने आई हूँ तो साथ ही मेरे को ऑप्शन मिल सकता है, मे भी मिल सकता है, मे भी नहीं मिल सकता, क्या पता। लाइन में जैसे आप बैंक में जाते हो कोई पेमेंट वगैरह करवाने, कई बार क्या होता है बैंक में ऑलरेडी पर्सन्स होते हैं जो क्यू में खड़े होते हैं, तो अगर मुझे अपना काम करवाना है तो मुझे वेट करना पड़ेगा। यही चीज़ बोली गई है, टाइम स्पेंड बाय द वेटिंग इन द क्यू। न्यू एडमिटेड प्रोसेस, कोई नया प्रोसेस आया, उसको कितनी देर खड़े रहना पड़ा लाइन में, तो ये क्या हो गया आपका वेटिंग टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, मुझे कितने बजे या मुझे किस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में मुझे जो है बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करने का मिला। मैं क्या करने गई थी, क्या या मान लो बैंक मैनेजर से मिलने गई थी या कैशियर से विड्रॉ कराने गई थी, क्या पता मुझे 2-3 घंटे बाद लाइन में खड़े होके मुझे अपनी कैश विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जब उसने मेरे को रिस्पॉन्स करा। अब स्केड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप किस मोटिव से या किस पर्पस के लिए वो काम कर रहे हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है फेयरनेस। अब मान लो कि एक ही जने को बार बार काम करने का मौका मिलता रहे, बाकी को ना मिले,
तो ये फेयर चांस नहीं है। तो शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस है सबको इक्वली चांस मिले, मतलब फेयरनेस। सेकेंड हो गया गुड थ्रूपुट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में हो पाए। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम। इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, गुड। लो टर्न अराउंड टाइम, ऐसा नहीं है कि हाँ मान लो कि सुबह के आए हो, पता लगे 2-3 दिन तक आपका काम ही नहीं हो रहा, काम आपका साथ ही साथ होना चाहिए। अगला क्या हो गया, लो वेटिंग टाइम, आपको वेट भी कम करना पड़े। लेवल ऑफ स्केड्यूलिंग में आपका एक लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग हो गया, एक मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग हो गया, एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग का काम है कि जो आपके बैच प्रोसेसेस होते हैं या नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो सारी ओवरऑल हैंडलिंग का काम करता है वो कौन करता है, आपका लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। इसके बाद होते हैं आपके मिडिल टर्म स्केड्यूलर या मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग। उसमें क्या होता है कि मेमोरी से रिलेटेड, देखो एम से मीडियम, एम से मेमोरी, तो हम कीवर्ड भी याद रख सकते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है वो सारा का सारा किस में आता है, आपका मिडिल टर्म स्केड्यूलिंग में। इसमें क्या होता है, प्रोसेसेस को स्वैप इन करना, मेन मेमोरी, जिस प्रोसेस की हमें ज़रूरत है सबको पता है कि उसको मेन मेमोरी में लाना होता है। तो ये सब काम किसका होगा, मीडियम टर्म स्केड्यूलर का। और जो मीडियम टर्म स्केड्यूलर ये काम करता है, ये ओवरऑल प्रोसेस की ब्रॉडर टर्म क्या होती है आपकी, मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। सब कुछ हो गया, आपकी जॉब भी, मुझे ये वाला टास्क परफॉर्म करना था, प्रोसेस मेन मेमोरी में भी आ गया। आपका टास्क जब तक परफॉर्म नहीं हो पाएगा जब तक आपको आपका सीपीयू नहीं मिलेगा। जो सीपीयू को देने की जिम्मेवारी है, प्रोसेसेस को अलॉटमेंट की जिम्मेदारी है, वो किसकी है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या इंक्लूड होता है, आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग। थैंक यू सो मच।